नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1 के मैप्स अध्याय के अनुसार किसी नक्शे पर प्लाटो पठार को दर्शाने के लिए परंपरागत रूप से कौन सा रंग प्रयोग होता है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पीला येलो, ऑप्शन बी भूरा ब्राउन, ऑप्शन सी हरा ग्रीन, ऑप्शन डी नीला ब्लू। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी पीला येलो। अब इसे समझते हैं। में परंपरागत मैप रंगों की सूची दी गई है। पानी के लिए नीला, पहाड़ के लिए भूरा, प्लाटो के लिए पीला और मैदान के लिए हरा। ये मैप सिंबल्स अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा हैं, तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। स्प्रिंग टाइड्स बड़ा ज्वार कब आते हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए जब मून केवल फर्स्ट क्वार्टर में हो, ऑप्शन बी जब सन और मून पृथ्वी के समकोण पर हो, ऑप्शन सी जब सन, मून और अर्थ एक ही रेखा में हो यानी फुल मून और न्यू मून दिनों में, ऑप्शन डी केवल सूर्य ग्रहण के दौरान। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जब सन, मून और अर्थ एक ही रेखा में हो यानी फुल मून और न्यू मून दिनों में। अब इसे समझते हैं। फुल मून और न्यू मून के दिनों में सन, मून और अर्थ एक रेखा में होते हैं और ज्वार सबसे ऊंचे होते हैं। इन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। जब मून फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में हो तो कमजोर नीप टाइड्स बनते हैं, तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3 के मिनरल्स एंड रॉक्स अध्याय के अनुसार मिड ओशियानिक रिजेस का सबसे सही वर्णन कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए समुद्र के भीतर एक सबमर्ज्ड इंटरकनेक्टेड पर्वत श्रृंखला, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और बीचेस के बीच के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और रिजेस के बीच फैले एबिसल प्लेन्स, ऑप्शन डी गहरी खाइयां जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी समुद्र के भीतर एक सबमर्ज्ड इंटरकनेक्टेड पर्वत श्रृंखला, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अब इसे समझते हैं। यह समुद्र के भीतर एक इंटरकनेक्टेड पर्वत श्रृंखला बनाती है, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, हालांकि ओशनिक जल के नीचे डूबी हुई है। मिड ओशियानिक रिजेस वॉल्केनिक एरप्शन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के सक्रिय स्थल हैं, तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4 के क्लाइमेट अध्याय में वर्णित साउथवेस्ट मॉनसून मूलतः क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए उत्तर से आने वाला कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर से आने वाला मैरिटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जो इक्वेटर पार करके भारत के लो प्रेशर क्षेत्र की ओर बढ़ता है, ऑप्शन सी दक्षिणी महासागरों से आने वाला मैरिटाइम पोलर एयर मास, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से बढ़ने वाला कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर से आने वाला मैरिटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जो इक्वेटर पार करके भारत के लो प्रेशर क्षेत्र की ओर बढ़ता है। अब इसे समझते हैं। दक्षिणी गोलार्ध से मैरिटाइम ट्रॉपिकल एयर मास मेट्रिक टन इक्वेटर पार करके भारत के लो प्रेशर क्षेत्र की ओर साउथ वेस्टली दिशा में दौड़ता है।
यही नम वायुधारा साउथ वेस्ट मानसून कहलाती है, तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के अनुसार भारत विश्व के कुल ग्राउंडनट उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित करता है, टेक्स्ट में दिए गए 2014 के आंकड़े के अनुसार। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए लगभग 5%, ऑप्शन बी लगभग 25%, ऑप्शन सी लगभग 35%, ऑप्शन डी लगभग 14.9%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी लगभग 14.9%। अब इसे समझते हैं। भारत विश्व के कुल ग्राउंडनट उत्पादन का लगभग 14.9% उत्पादित करता है 2014। यह मुख्यतः रेनफेड खरीफ क्रॉप है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, एपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6 कि क्लास 7 लाइफ इन दी अमेज़न बेसिन सामग्री के अनुसार निम्न में कौन सा जानवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नेटिव नहीं बताया गया है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए टोकैन, ऑप्शन बी टेपियर, ऑप्शन सी स्लॉथ, ऑप्शन डी रेनडियर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी रेनडियर। अब इसे समझते हैं। मैं अमेज़न बेसिन के जीवों में टोकैन, हुमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज, मंकी, स्लॉथ, टेपियर, स्नेक, क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, पिरान्हा आदि हैं। रेनडियर अमेज़न में नहीं, ये आर्कटिक और सब आर्कटिक टंड्रा क्षेत्रों के जीव हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए कि ड्रेनेज सिस्टम और फिजियोग्राफी अध्याय के अनुसार पेनिनसुलर प्लेटो की सामान्य एलिवेशन ऊंचाई कितनी होती है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रिवर प्लेन्स से 100 से 300 मीटर ऊपर, ऑप्शन बी रिवर प्लेन्स से 300 से 600 मीटर ऊपर, ऑप्शन सी रिवर प्लेन्स से 600 से 900 मीटर ऊपर 150 मीटर से ऊंचा उठते हुए, ऑप्शन डी रिवर प्लेन्स से 1000 से 1500 मीटर ऊपर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रिवर प्लेन्स से 600 से 900 मीटर ऊपर 150 मीटर से ऊंचा उठते हुए। अब इसे समझते हैं। रिवर प्लेन्स से 150 मीटर ऊपर उठते हुए 600 से 900 मीटर ऊंचाई तक फैला है यह अनियमित त्रिकोणाकार पेनिनसुलर प्लेटो। इसकी सीमा दिल्ली रिज, राजमहल हिल्स, गिर रेंज और पश्चिमी सीमा से बनती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। विश्व का सबसे ऊंचा प्लेटो कौन सा है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए भारत का डेक्कन प्लेटो, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न प्लेटो, ऑप्शन सी ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो, ऑप्शन डी थिबेट प्लेटो। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी थिबेट प्लेटो। अब इसे समझते हैं। थिबेट प्लेटो विश्व का सबसे ऊंचा प्लेटो है, समुद्रतल से 4000 से 6000 मीटर ऊंचा। डेक्कन प्लेटो सबसे पुराने प्लेटोस में है, पर सबसे ऊंचा थिबेट ही है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9 के लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी अध्याय के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई मेट्रो कोलकाता को छोड़कर लगभग कितनी है। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 56,687 किलोमीटर,
ऑप्शन बी 66,687 किलोमीटर, ऑप्शन सी 76,687 किलोमीटर, ऑप्शन डी 86,687 किलोमीटर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 66,687 किलोमीटर। अब इसे समझते हैं। टेबल 7.1 के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क मेट्रो कोलकाता को छोड़कर 66,687 किलोमीटर तक फैला है। इसमें ब्रॉड गेज 1.676 मीटर्स का सबसे बड़ा हिस्सा 60,510 किलोमीटर है। रेलवे 16 जोन्स में संगठित हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स अध्याय के अनुसार भारत किसी सेटलमेंट को अर्बन तब मानता है जब उसकी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक हिस्सा गैर कृषि व्यवसायों में लगा हो। अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 50% इटली का मानदंड, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 90%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 75%। अब इसे समझते हैं। देशों की तुलना करता है। इटली में 50% से अधिक गैर कृषि जनसंख्या वाला सेटलमेंट अर्बन माना जाता है। भारत में यह मानदंड 75% है। भारत में म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड एरिया काउंसिल होने पर भी अर्बन माना जाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।